हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके अड्डा 360 में। और आज जो टॉपिक हम लाए हैं यह टॉपिक ज्योग्राफी की है और मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक वर्ल्ड मैप। कमेंट बॉक्स में आए थे कि आप वर्ल्ड मैप की सीरीज स्टार्ट कीजिए। देखिए, वर्ल्ड मैप की जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दो कंटिनेंट ऐसे हैं, पहला यूरोप और दूसरा जो है वो अफ्रीका। दो ऐसे कंटिनेंट है जिसके मैप समझने में थोड़े से टफ होते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया सबसे टफ टॉपिक। अगर आपको टफ टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तो जो रेस्ट जो भी मैप बचेंगे वो आपके लिए इजी गेम होगा। और मेरे भाई, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में बने रहिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में मैंने इस वीडियो से कुछ सीखा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और शेयर की काम मैंने हमेशा बोला है कि अभी आप शेयर ना करें, जब अंत में अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वर्ल्ड मैप। मैंने यहाँ पर कुछ कंट्री के नाम मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैप के एकदम उत्तरी हिस्से से, एकदम नॉर्थ पोल से। और आप जानते होंगे कि नॉर्थ पोल में एक ओशियन है जिसका क्या नाम है? आर्कटिक। क्या नाम है? आर्कटिक। चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह क्षेत्र का क्या नाम है? अलास्का। क्या नाम है? अलास्का। और आप जानते हैं कि अलास्का अभी एट प्रेजेंट टाइम पे इस पे यूएसए का, अमेरिका का क्या है? अधिकार है। बहुत पहले अलास्का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र रसिया का हुआ करता था, लेकिन रसिया ने यह क्षेत्र किसे दे दिया? यूएसए को। तो प्रेजेंट में जो अलास्का है यह यूएसए का क्षेत्र है। देखिए, मैंने यह चीज क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड है कि कभी कभी किसी प्रादीप को लेकर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे बीपीएससी के एग्जाम में आया था कि बताइए ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है ना? तो आप याद रखिए कि जो अलास्का क्षेत्र है वो किसका है? यूएसए का। जैसे आप अलास्का के थोड़े राइट में आएंगे, यह जो मैंने मैप यहाँ पे स्केच किया है, इस क्षेत्र का यह जो कंट्री है, इस कंट्री का नाम है क्या? कनाडा। क्या नाम है? कनाडा। और रुकिए, ठहरिए, मेरा इंटेंशन यानी कि मुझे कंट्री बताना, मुझे सबसे ऊपर में बताना है, लेकिन पहले आपको यह तो पता चल जाए कि नीचे ये जो पानी वाले क्षेत्र हैं, जो ओशियंस हैं, जो सी हैं, इनसे लगे हुए कंट्री कौन है? अलास्का है। और अलास्का से ठीक लगा हुआ कंट्री कौन है? कनाडा। जब आप कनाडा को मैप में देखेंगे तो कनाडा बिल्कुल ऐसा होगा और इसके बहुत सारे द्वीप इसके चारों तरफ क्या होंगे? बिखरे पड़े आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अलास्का के बाद क्या है? कनाडा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो अलास्का है और ये कनाडा है, इसी अलास्का और कनाडा के ठीक ऊपर एक सी है और इसी सी का नाम है बेफर्ड सी। क्या नाम है? इसका नाम है बेफर्ड सी। तो चलिए, पहला चीज मैंने स्टार्ट किया कि अलास्का और कनाडा, इसी दोनों के ऊपर एक सी है, उस सी का क्या नाम है? बेफर्ड सी। अब देखेंगे यह जो कनाडा वाला क्षेत्र है, ये कनाडा, और कनाडा के ठीक बगल में एक और मैंने यहाँ पर एक द्वीप को मैंने स्क्रैच किया है। और इस द्वीप का क्या नाम है? एक मिनट, इस द्वीप का क्या नाम है? तो इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। और आपको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट टाइम पर जो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा इंटेंशन ये कंट्री बताना आज की वीडियो में, केवल हम समुद्र को पढ़ेंगे। अलास्का, कनाडा के बगल में क्या है? ग्रीनलैंड। तो देखिए, ये जो कनाडा देख रहे हैं, कनाडा और ग्रीनलैंड, इसी दोनों के बीच में एक बे है और उस बे को बोलते हैं बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि खाड़ी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं खाड़ी? तो वैसा कर सकते हैं, वैसा बहुत बड़े जलाशय का क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, हम इसे क्या कहते हैं? बैफिन कहते हैं। देखिए, आप मैप देखते होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट तरफ से कनाडा से, ऊपर से भी कनाडा से, और राइट से किससे ढका हुआ? ग्रीनलैंड से। तो इसे क्या कहते हैं? बैफिन बे। अब बैफिन बे के ठीक राइट में, यानी ग्रीनलैंड के राइट में जाएंगे
तो एक और सी मिलेगा और इस सी का नाम ग्रीनलैंड पड़ी है, जिसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड सी। तो देखिए कैसे याद कीजिए, सबसे पहले बेफर्ड सी, बेफर्ड के बाद फिर मैंने बताया बी से बैफिन बे, ग्रीनलैंड के नाम पर क्या पड़ा, ग्रीनलैंड सी। तो पहले 3 याद कीजिए, 3 कैसे, बेफर्ड सी जो अलास्का कनाडा के ऊपर है, कनाडा के ठीक राइट में, और ग्रीनलैंड के, ये कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों के बीच में एक बे है जिसे क्या कहते हैं, बैफिन बे, और ग्रीनलैंड के नाम पर ही समुद्र का सी का नाम रख दिया गया, जिसका क्या नाम है, ग्रीनलैंड सी। और यह जो छोटा सा आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड के बगल में एक छोटा सा द्वीप है, और इस द्वीप का क्या नाम है, तो हम लोग इसी द्वीप को कहते हैं आइसलैंड। क्या कहते हैं, आइसलैंड। तो ग्रीनलैंड के बगल में क्या है, आइसलैंड। देखिए एक चीज, यह जो ग्रीनलैंड है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, और ये आइसलैंड है, इसके बीच में एक स्ट्रेट है। क्या है, इसके बीच में स्ट्रेट है, और इसी स्ट्रेट का क्या नाम है, डेनमार्क स्ट्रेट। क्या नाम है, डेनमार्क स्ट्रेट। और फिर आपके दिमाग में आता होगा कि स्ट्रेट किसे कहते हैं, जल संधि किसे कहते हैं। देखिए जल संधि किसे कहते हैं, मतलब वैसे संकीर्ण जल क्षेत्र या वैसे जल क्षेत्र जो 2 बड़े जल क्षेत्र को आपस में जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट। तो आपको लगता होगा कि इधर तो बैफिन भी है, इधर ग्रीनलैंड है, तो डेनमार्क स्ट्रेट किसे जोड़ता है, ऊपर में ग्रीनलैंड सी को, और डेनमार्क के यानी ग्रीनलैंड के ठीक नीचे एक सी है जिसका नाम है लेब्राडोर सी। क्या नाम है, लेब्राडोर सी। तो ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड के जब आप देखेंगे लेफ्ट में तो बैफिन सी, ग्रीनलैंड के नीचे लेब्राडोर सी, और ग्रीनलैंड के राइट में ग्रीनलैंड सी है। अगर एग्जाम में पूछता कि बताइए डेनमार्क स्ट्रेट किसे जोड़ता है, तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड सी को लेब्राडोर सी से। कौन जोड़ता है, डेनमार्क स्ट्रेट। चलिए आइसलैंड के बाद समुद्री क्षेत्र है ना, और यहां पर जो मैंने 3 कंट्री यहां पर पहले इसका मैंने पिक्चर बना दिया है। सबसे ऊपर में जो कंट्री देख रहे हैं, इसी कंट्री का क्या नाम है, नॉर्वे। नॉर्वे के बाद एक और कंट्री है जिसका क्या नाम है, स्वीडन। और स्वीडन के बाद ये आपको खाड़ी वाला क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथानिया बोलते हैं। और स्वीडन के बाद नॉर्वे, स्वीडन, और स्वीडन के बाद एक और कंट्री है जिसका क्या नाम है, फिनलैंड। क्या नाम है, फिनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद आइसलैंड, आइसलैंड के बाद यहाँ पे नॉर्वे, नॉर्वे के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद क्या, फिनलैंड। अभी आप याद कर लीजिए 3। अगर मैं हमसे पूछे तो मैं कहूंगा बस आपका टास्क होगा आप 3 कंट्री को याद कर ले। सबसे पहला नॉर्वे, नॉर्वे के बाद स्वीडन, और स्वीडन के बाद कौन आता है, फिनलैंड। और फिनलैंड के बाद यह जो मैंने कंट्री, एक बड़ा सा कंट्री मैंने स्केच किया है, इसी कंट्री का नाम है रूस। क्या नाम है, रूस, जिसे हम रसिया कहते हैं ना। चलिए तो आते हैं, हम लोग आ चुके हैं ऊपर में बेफोर्ड सी। एक बेफोर्ड को जब आपने पार किया था बैफिन बे, अब बैफिन बे के बाद अगली जो सी आती है उसका क्या नाम है, ग्रीनलैंड सी। अब आइए नॉर्वे, नॉर्वे के ऊपर में एक सी बहती है, और इसी सी को बोलते हैं नॉर्वेजियन सी। क्या नाम है इसका, नॉर्वेजियन सी। बहुत आसान है, क्योंकि नॉर्वे के पास बहती है, नॉर्वे के पास, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, नॉर्वेजियन सी। और याद रखेंगे एक चीज और, नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जिसकी बाउंड्री स्वीडन से भी लगा, फिनलैंड से भी लगा है, और इसकी बाउंड्री रसिया यानी रूस से भी लगा हुआ है। चलिए तो नॉर्वेजियन सी के बाद हम बात कर लेते हैं। नॉर्वेजियन सी के बाद जैसे रसिया की बाउंड्री है, इसी रसिया के बाउंड्री के पास एक और सी आता है, और इसी सी का क्या नाम है, तो इस सी का नाम है बैरेंट सी। क्या नाम है, बैरेंट, BARRENT, बैरेंट सी। तो अब यहां से याद कीजिए, उधर 3 याद करना है, फिर याद कीजिए नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे के ऊपर, उसके बगल में कौन है, बैरेंट सी, बैरेंट सी। और यहां पर जो मैंने ऐसे ये स्केच किए पिक्चर है ना, यहाँ पे
यहाँ पे एक और सी बहती है और इस सी का नाम है कारा सी। क्या नाम है? कारा सी। देखिए नॉर्वेजियन के बाद आप किसी का नाम याद कर लीजिए बीके, किसी का नाम होगा बी से तो आप याद कर लीजिए बी और फिर के से कुमार। तो बी से बैरेंट और के से कारासी। आप देखेंगे रसिया का स्टार्टिंग का जो पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो एक कर्व जैसा एक द्वीप उठा है, वहीं पर एक सी बहती है जिससे क्या कहते हैं कारासी। और एक और चूंकि एग्जाम में नहीं आएगा फिर भी आपको जानना चाहिए कि बैरेंट सी के ठीक नीचे आप देखेंगे कि एक और सी यहाँ पर है बैरेंट सी के ठीक नीचे, और इसी सी को बोलते हैं व्हाइट सी। क्या है? व्हाइट सी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता कि बताइए व्हाइट सी किस कंट्री में है? तो व्हाइट सी किस कंट्री में? रसिया में है। अगर लोकेशन देखेंगे कहां पर है तो बैरेंट सी के ठीक नीचे एक और सी है जिसका क्या नाम है? व्हाइट सी। चलिए तो याद हो चुका होगा। पहले नॉर्वेजियन, नॉर्वे के ऊपर बहती है क्या? नॉर्वेजियन सी। फिर बगल में आइए बी से बैरेंट सी। फिर उसके बगल में यानी राइट में एक और सी बहती है जिसे क्या कहते हैं? कारा सी। पहचानना बहुत आसान है, एक कर्व जैसा द्वीप है और इसी बैरेंट सी के नीचे एक और सी है जिसे क्या बोलते हैं? व्हाइट सी। कारा सी के बाद एक और सी यहाँ पे मिलेगा प्रमुख सी जिसका नाम है लेप टेप सी। क्या नाम है? लेप टेप सी। तो बैरेंट सी, कारा सी, लेप टेप सी। और इस तरफ ऊपर में सभी जानते हैं कि ऊपर में जो रसिया का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? साइबेरिया। और यह किधर का क्षेत्र है? पूर्वी वाला क्षेत्र है। तो साइबेरिया के नाम पर एक और सी है अंतिम में और इसका क्या नाम है? ईस्ट साइबेरियन सी। क्या कहते हैं इसे? ईस्ट साइबेरियन सी। चलिए फिर से रिकॉल कीजिए। नॉर्वेजियन सी, बैरेंट सी, कारा सी, कारा के बाद क्या है? लैप्टेप सी, और साइबेरिया के ऊपर वाला जो सी ऊपर में है उसका क्या नाम दिया गया है? ईस्ट साइबेरियन सी। ऊपर में क्या है? ईस्ट साइबेरियन सी। चलिए तो आज तक मेरे पास सेंटेंस है, आपको यह बताना केवल सी के बारे में, बस सी पढ़ रहे हैं। किस तरह से पढ़ेंगे? वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगी। पहला वीडियो में केवल सी पढ़ रहे हैं। कहाँ का सी पढ़ रहे हैं? आर्कटिक का, या जो लेब्राडोर सी देख रहे हैं ये नॉर्थ अटलांटिक का भाग है। चलिए शुरू से बोलिए। पहले बेफर्ड, पहले कौन आया? केवल बी से ज्यादा नाम आपको मिलेगा। पहला अलास्का, कनाडा के ऊपर बेफर्ड सी। फिर आप देखेंगे कनाडा के बाद एक बे है जिसे क्या बोलते हैं? बैफिन बे। ग्रीनलैंड के ठीक बगल में ग्रीनलैंड सी। नॉर्वे के पास बहने वाली सी को बोलते हैं नॉर्वेजियन सी। रसिया के ऊपर नॉर्वे से लगा हुआ एक और सी जिसका नाम है बैरेंट सी। बैरेंट के नीचे व्हाइट सी, बैरेंट के राइट में कारा सी, कारा के बगल में लैप्टेप और लैप्टेप के बगल में क्या है? ईस्ट साइबेरियन सी। और देखिए ईस्ट साइबेरियन सी के बाद एक और सी बहती है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है चुकची प्रायद्वीप, और इसी चुकची प्रायद्वीप के नाम पर सबसे अंतिम में एक सी है और इस सी का क्या नाम है? तो चुकची सी। याद रखेंगे क्या नाम है? चुकची सी। और देखिए चुकची सी के बाद फिर क्या आ जाएगा? तो फिर आ जाएगा बेफर्ड, फिर आ जाएगा बेफिन, ग्रीनलैंड, बैरेंट, कारा, लैप्टेप, ईस्ट साइबेरियन, फिर चुकची, फिर कौन आ जाएगा? बेफर्ड सी। तो याद रखिएगा चुकची सी सबसे लास्ट है। चुकची सी के बाद फिर क्या होगी? यहाँ पे अलास्का क्षेत्र यहाँ पे चला आता है। कौन क्षेत्र आता है? अलास्का। और जानते हैं यही चुकची सी के नीचे एक और सी है जिसका नाम है बेरिंग सी। क्या नाम है? बेरिंग सी। और चुकची सी को बेरिंग सी से जो स्ट्रेट जोड़ता है हम इसी स्ट्रेट को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए बेरिंग स्ट्रेट किसे जोड़ता है? तो ऊपर में चुकची सी, नीचे में कौन है? बेरिंग सी। अगर आपसे पूछे कि किस महासागर को जोड़ता है तो जितना भी ऊपर में आप सी देख रहे हैं सभी बाल बच्चे हैं किसके? आर्कटिक ओशियन के। यानी आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सी से स्टार्ट हो जाता है प्रशांत महासागर। यानी आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो स्ट्रेट जोड़ता है
इसी स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है? बेरिंग स्ट्रेट। चलिए रिकॉल कीजिए आज की क्लास के लिए, एक बार लास्ट में रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले बेफर्ड सी, बेफर्ड के बाद कौन है? बैफिन। बेफिन के बाद आ जाइए तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद नॉर्वे के पास नॉर्वेजियन। नॉर्वेजियन सी के बाद बैरेंट सी। बैरेंट सी के बाद कारा सी। कारा के बाद लैपटॉप। लैपटॉप के बाद ईस्ट साइबेरियन सी और अंत में चुक्ची सी, नीचे में बैरिंग सी और बैरिंग स्ट्रेट इस बैरिंग सी को चुक्ची सी से जोड़ता है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड हम आर्कटिक को मिटा दे रहे हैं। जब आप ग्रीनलैंड को देखेंगे तो ग्रीनलैंड के ऊपर में लेफ्ट साइड, लेफ्ट में एक और सी है और इसी सी का नाम है लिंकन सी। क्या नाम है? लिंकन सी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लिंकन सी किसके पास रहती है, तो वो क्या है? ग्रीनलैंड के पास। और इसी ग्रीनलैंड के ठीक राइट साइड ऊपर में एक और सी है जिसका नाम है वेंडल सी। क्या नाम है? वेंडल सी। देखिए ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड के ऊपर में, ग्रीनलैंड के ऊपर में दो सी, लेफ्ट तरफ लिंकन सी, राइट तरफ वेंडल। ग्रीनलैंड के नीचे में लेब्राडोर सी, ग्रीनलैंड के लेफ्ट में बैफिन और ग्रीनलैंड के राइट में ग्रीनलैंड सी। आप एक काम करेंगे, मैंने बहुत कुछ बता दिया, बस आपका एक वर्क है, आप खुद से प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस किसका करें? तो केवल आर्कटिक ओशियन का। और आर्कटिक ओशियन में कहां से मैंने स्टार्ट किया? बेफर्ड। बेफर्ड के बाद बैफिन, बैफिन के बाद ग्रीनलैंड, ग्रीन के बाद नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन के बाद बैरेंट, बैरेंट के बाद कारा, के बाद लैप्टेप, ईस्ट साइबेरियन, चुक्ची। आप इतना ही वर्क करें। उसके बाद आप क्या करें? ग्रीनलैंड को, ग्रीनलैंड जिस पर ये ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है ना, तो ग्रीनलैंड पर जिस पर भी किसका अधिकार है? डेनमार्क का। उसके बाद आप क्या करें कि ग्रीनलैंड को केवल अलग से स्केच करें, इसके ऊपर नीचे सभी को स्केच करें। मैंने बताया कि ग्रीनलैंड के ऊपर में दो सी, लेफ्ट तरफ कौन सी है? तो लिंकन सी। राइट तरफ कौन सी है ऊपर में? तो वेंडल सी। ग्रीनलैंड के ठीक नीचे में लैब्राडोर, ग्रीनलैंड के लेफ्ट में बैफिन और ग्रीनलैंड के राइट में ग्रीनलैंड सी। एक और था डेनमार्क स्ट्रेट जो लेब्राडोर को ग्रीनलैंड से ऐड करता है। इस वीडियो में इतना ही। पहले इतना मेहनत कीजिए। अगर आपको कंट्री नहीं याद होता कोई बात नहीं, अगर आपको डेनमार्क यानी ग्रीनलैंड के नीचे कौन है नहीं याद होता कोई बात नहीं, बस आपसे हम इतना ही उम्मीद रखते हैं कि जो ऊपर में जो मैंने सी बताया है, बेफर्ड, बैफिन, ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन, बैरेंट, कारा, नीचे में व्हाइट सी, लैपटॉप, ईस्ट साइबेरियन और चुक्ची, आप इतना याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक चीज और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस मेहनत को देखते हुए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ल्ड मैप के पार्ट 2 में।